स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके महान कार्यों के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे एक शिक्षक, दार्शनिक, दूरदर्शी और समाज सुधारक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इनकी गिनती विद्वानों में की जाती थी। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म को फैलाने का कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि देश के शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के भविष्य की नींव शिक्षकों के द्वारा मजबूत की जा सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे एक विद्वान ब्राह्मण थे और राजस्व विभाग में कार्य करते थे। इनकी माता का नाम सीतम्मा था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके पिताजी पर ही थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन गांव में ही बीता। इनका 5 भाई और एक बहन ने दूसरे स्थान पे हैं। वर्ष 1903 में इनका विवाह अपनी दूर की बहन शिवकामू के साथ हुआ। विवाह के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष और उनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। इनकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु तेलुगु भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वर्ष 1908 में इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से मेधावी छात्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 1900 में वेल्यूर चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 1904 तक शिक्षा ग्रहण किया। वर्ष 1902 में इन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। इसके बाद 1904 में इन्होंने कला संकाय परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की। इस दौरान इन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र में अपना स्नातकोत्तर पूरा किया। वर्ष 1909 में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया, जिसके बाद वर्ष 1916 से 1918 तक मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में भी दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के तौर पर काम किया। वर्ष 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चयनित किया गया। 1921 में राधाकृष्णन को कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक मनोनीत किया। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र का साहित्य की ख्याति मिली। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद वे इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वर्ष 1931 में सर्वपल्ली आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति का पद का चुनाव लड़े और 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और सन 1948 तक इसी पद पर बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राजनीति में लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने यूरोप और अमेरिका दौरे से पुनः भारत लौटे थे, जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह एक विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को करे, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे अपने सरल और प्रामाणिक व्यवहार वाले व्यक्ति थे, जिसके बाद 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। उनको उपराष्ट्रपति बनाए जाने से सभी अन्य नेता हतप्रभ थे, परंतु अपने कार्यों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबको गलत साबित कर दिया और 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे। सन 1946 में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर यूनेस्को में भी उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक भी रहे थे।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1939 से 1948 तक काशी विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के भी चांसलर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दर्शन शास्त्री और लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में 60 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिसमें भारत और चीन, भारत और विश्व, भारत की अंतरात्मा, भारतीय संस्कृति कुछ विचार जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। 17 अप्रैल 1975 को एक गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया, परंतु अपने समय के महान दार्शनिक तथा शिक्षाविद के रूप में आज भी वे अमर हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जीवन जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा कहा करते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक उच्च जीवन का सपना है। दीपक कुमार, द न्यूज, झारखंड, बिहार।